सो आई एम सॉरी गाइज, लाइट चली गई थी तो फिर वाईफाई इंटरप्ट हो गया, तो बीच में स्लाइड रुक गई थी। तो चलिए, हम कर रहे थे एग्जाम्पल 17th। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। एग्जाम्पल 17th का हम ए पार्ट कर रहे थे। ठीक है, आ जाओ फटाफट। एग्जाम्पल 17th का ए पार्ट क्या था? 3a प्लस 4b की क्यूब। तो इसमें हमको दिख गया कि एक्स प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला है। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की क्यूब मतलब 3a की क्यूब, वाई की क्यूब मतलब 4b की क्यूब, 3x² मतलब 3a की स्क्वायर। बस थोड़ा यहाँ से ध्यान से लिखना, 4b प्लस 3x मतलब 3a और y मतलब 4b की स्क्वायर। ठीक है, तो 3a की क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a क्यूब। b का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 b क्यूब। और यहाँ पे देखो 3 3 बार इसको सॉल्व करो। 3 3 3 की स्क्वायर क्या आएगी? 9a² और साथ में है 4b। ऐसे इसे सॉल्व करो। 3 3a 4 की स्क्वायर 16b स्क्वायर। अब अपन करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, इसे तो ऐसे तेज रखेंगे। और ये देखो 9 3 जा 27। ठीक है, 9 3 जा 27, 27 4 जा 27 4 जा 108 ए स्क्वायर बी। और यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, तो 144 ए बी स्क्वायर। बस यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लाई ज़्यादा था, बाकी दिस इज योर आंसर। ऐसे सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो ये था 3a प्लस 4b की क्यूब को सॉल्व करते हैं कैसे। चले, चलिए, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 17th के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? 5b माइनस 3q की क्यूब। अब देखो, हमको पता है नहीं माइनस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? ये मतलब एक्स माइनस वाई की क्यूब का। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, ओहो मैं क्या कर रही हूँ, तो पजल हो जाती हूँ। कोई आ जाए ना बस फिर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। एक्स की वैल्यू क्या है? 5p और वाई की वैल्यू क्या है? 3q। 5 की क्यूब, थोड़ा क्यूब याद रखना इसके लिए, तो फिर 3 की क्यूब। इसको पहले सॉल्व करें। पहले मैंने इसकी स्क्वायर कर ली, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक स्टेप और ऐड कर दिया, बट इजी हो जाएगा इससे। 25 9 जा 225, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। ठीक है, कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं, तो दिस इज योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल 17th पार्ट सेकेंड। डन, डन। चलें आगे, एग्जाम्पल 18th। बेस्ड ऑन द सिंपल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। एग्जाम्पल 18th, एग्जाम्पल 18th का फर्स्ट पार्ट क्या है? देखो 104 का क्यूब। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 का क्यूब। लगा दे फॉर्मूला, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6 और 4 की क्यूब 64। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और साथ में स्क्वायर है तो कितने जीरो? 1 2 3 4। और यहाँ पर 16 16 3 जा 48 0 0। अब देखो प्लस कैसे कर, प्लस करते हैं 1 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर 4 8 पीछे से लिखते होते हैं, कईयों को नहीं पता होता। और 1 सॉरी 0 0 0 0
2 1, ये 1 नहीं आएगा, क्या आएगा देखो, 4 6 8 4 2 1 0। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 1024864। ठीक है, डाउट? चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलो, मतलब एग्जाम्पल 18 का ही सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 999 का क्यूब। 99 का क्यूब मतलब 1000 -1 का क्यूब नहीं लिख सकती मैं इसको, है ना? तो कर दो फिर, a क्यूब माइनस b क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। तो क्या आएगा क्यूब, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 स्क्वायर कितनी हो जाएगी है, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 3 1 2 3, है ना? सो इसको करो सॉल्व और माइनस करो, माइनस कीजिए। पहले इसको निपटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, इसमें से ये गए तो कितना आएगा, -2 9 9 7 0 0 0। ठीक है, अब इनको कर लेंगे तो क्या आएगा, 9 9 7 0 0 2 9 9 9। कर लेना माइनस, आ जाएगा आंसर। ठीक है, डन। चलिए देखिए एग्जाम्पल 18, सॉरी एग्जाम्पल, हाँ जी 18 हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 19, लास्ट सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 19 है 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर। पहली बात तो सब प्लस प्लस है, इसका मतलब कंफर्म कि x प्लस वाई की क्यूब का ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये किसकी क्यूब बन रही है, 2x की। ठीक है, ये किसकी क्यूब बन रही है, 3y की। तो इसका मतलब इसी का ही फॉर्मूला है। ओपन करके देख लो, देखो a क्यूब ओके, बी क्यूब ओके, यहाँ पे क्या होता है 3x स्क्वायर y। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 4x स्क्वायर और साथ में 3y। तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, ऐसे ये आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है, ऐसे करना था, ये तो सिंपल था। एग्जाम्पल 19 डन। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बेस पे एक एग्जाम्पल और अपने 20 के 20 एग्जाम्पल डन हो जाएंगे, और साथ में 2.4 के 3 क्वेश्चन भी हो गए हैं अपने। 2.4 के टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं, तो 2.4 के 13 क्वेश्चंस बच जाएंगे अगर अपन ये एग्जाम्पल 20 अभी निपटा लेते हैं तो। ठीक है, और ये अपने 2.4 के 13 क्वेश्चन के लिए एक पार्ट 2 ले आएंगे, पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, और अभी अपन करते हैं 20 के लिए सबसे पहले पढ़नी होगी आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी पे, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दिस इज द प्रॉपर्टी। हाँ जी, कहानी नहीं लिखी है, ये सच में प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिख जाए तो उसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये थोड़ा सा फॉर्मूला उससे रिलेटेड है जो हमने पढ़ा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस 2 नहीं है यहाँ पे, उससे रिलेट करके थोड़ा सा याद रख सकते हो। एग्जाम्पल 20 समझा देती हूँ, साथ में समझ भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 20 में हमको वैल्यू निकालनी है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz की। दिख रहा है ना इसका मतलब, तो ये किसकी क्यूब है, 2x की क्यूब, और ये किसकी क्यूब है, y की क्यूब, और ये किसकी क्यूब है 3z की क्यूब। देखो ये बन भी रहा है,
ठीक है। 3x क्या है 2x, y की जगह y और z की जगह क्या है 3z। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, ये बन गया। इसका मतलब यही लगेगा फॉर्मूला। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आज लिख देते हैं फिर। तो क्या था हमारे पास? हमारे पास आया था 2x, x क्या है 2x, y की जगह y है और z की जगह क्या है 3z। फॉर्मूला क्या है हमारा? x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। तो इसको क्या इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका तो कुछ होने नहीं वाला। 2x प्लस वाई प्लस जेड, बस इसको सॉल्व कर लो। 2 की स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम क्या 2xy, इसको हम लिख सकते हैं 3yz और इसको हम लिख सकते हैं 6zx। इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं सकता इसका, तो यही इसका आंसर है। आई थिंक मैंने कुछ गलती की है ना। हाँ, यहाँ पे 3z का स्क्वायर होना था, तो यहाँ पे 9 आएगा। अब ओके। अब बताओ, कुछ डाउट है तो हम सारी प्रॉपर्टीज अभी रिवाइज कर रहे हैं, अभी कोई क्लास एंड नहीं कर रहे। बट मतलब क्वेश्चंस में डाउट हो तो बताओ, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, चलो तुमको एक बार आइडेंटिटी का रिकैप दे देते हैं। आ जाओ। देखो, पहले हमने पढ़ी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस होल स्क्वायर की, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। उसके बाद हमने पढ़ी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की, ठीक है, जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ी x प्लस ए और x प्लस बी, जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पहले मैंने क्या किया, आपको ये चारों आइडेंटिटीज पढ़ाई, फिर इसके हमने किए एग्जाम्पल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके किए क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले 1 2 3। डन। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए अगली प्रॉपर्टीज पे। ठीक है। उसके बाद हमने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की, जो क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। फिर हमने किए इसके बेसिस पे 3 एग्जाम्पल। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल किए। फिर हम चले अगली प्रॉपर्टी पे, जो हमने पढ़ी एक्स प्लस वाई का क्यूब, जो क्या होती है ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। क्या लिख रही हूँ मैं? ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब की, वो क्या थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है। या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस 3x प्लस 3xy स्क्वायर। और लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पे हमने किए फिर एग्जांपल्स। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी वो क्या थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसके अंदर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x। ओहो, जो नहीं आएगा, देखो मेरे से गलती होगी तो ना। टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सारी प्रॉपर्टीज मैंने दोबारा बता दी है। टोटल हो गई 3 और 3 6 और 7, 7 आइडेंटिटीज हमने आज की हैं। आज हमने क्या किया है 7 आइडेंटिटीज की और 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया और एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर के डन कर दिए। टोटल 2.4 में 16 क्वेश्चन है, 2.4 के सिर्फ 13 क्वेश्चन लेफ्ट और उसके बाद सारी एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स हमारा डन हो जाएगा। बताइए अगर कुछ डाउट है तो।
बताइए बताइए। मैं एक चीज सोच रही हूँ कि ना इसमें ना मतलब बहुत सारे बच्चों को ना, जैसे अभी देखो इसमें जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं है ना, उसमें सभी में क्या स्क्वायर और क्यूब यूज हो रही है। जैसे कि मान लो आप आपको इतना क्रैम होना चाहिए कि 5 की क्यूब 125 होती है ना, 9 की क्यूब 729 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 1 to 15 स्क्वायर एज अ बेसिक नॉलेज भी, और 1 to 15 क्यूब, अगर आपको ये याद है ना तो ये चैप्टर आप बहुत इजीली निपटा लोगे। नहीं तो क्यूब वाले फॉर्मूले में आधा तो आइडेंटिटीज में ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि स्क्वायर भी करनी है क्यूब भी करनी है। तो आप 1 to 5 स्क्वायर और 1 to 15 और 1 to 15 क्यूब कर लेना। और मेरा इस चैप्टर में सिर्फ 13 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हैं, दैट इज फ्रॉम 4 to 16। ये 13 क्वेश्चन मैं अगले सेशन में मतलब पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 में निपटा दूंगी। बाकी मैंने सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए, इसके आगे 3 क्वेश्चन भी करवा दिए। बट मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लें, सो दैट इजिली आप सारी आइडेंटिटीज का यूज कर सकें। अभी सेशन में थोड़ा सा टाइम चलो हम और लगा के, मैं सोच रही हूँ आपको ये लिखवा भी दूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। कर ले, चलो आ जाओ कर ही लेते हैं। चलो स्क्वायर करवाते हैं तुमको 1 से लेकर 15 तक। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ जाओ। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81। ओहो। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 का 100। देखो यहाँ तक तो सबको याद होती है, अब इसके आगे देखो। 11 की क्या होती है, 1 1 बीच में क्या रख दो, 2, 122। 12 की क्या होती है, 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है। 13 की क्या होती है, 1 6 9, 6 9 कैसे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा तुमको, 14 की। तो 15 के लिए 2, और उसके बाद 15 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ऐसे याद रख लो। तो स्क्वायर क्या हुई, 1 की 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, ठीक है, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100, 11 की 1 2 1, 1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 2। ऐसे याद रख लो। 12 की 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 13 की 6 9, 6 9 कैसे है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 14 में उसका उल्टा कर दो। 15 में 2 लिख के उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ऐसे तुम स्क्वायर 1 to 15 तक याद रख सकते हो। मैं तो कहूंगी कि इस पाँच की जो तुम कॉपी बना रहे हो उसमें तुम लिख ही लो एक पेज पे 15 तक स्क्वायर, ताकि जब चैप्टर रिवाइज करो साथ साथ स्क्वायर्स और क्यूब भी रिवाइज हो जाए। आज क्यूब देख लेते हैं। 1 to 15। ठीक है। 1 की क्यूब 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। किसी बच्चे को ये तो नहीं डाउट ना कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब x की पावर 2, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, x into x। एक्स की क्यूब का मतलब होता है x की पावर 3, इसको हम बोलते हैं एक्स की क्यूब, इसका मतलब होता है x into x into x। ठीक है। फिर तो एक्स ही नहीं जाता। ठीक है। 5 की क्या होगी, 15, सॉरी 5 की क्यूब क्या होगी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 की क्या होगी, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 17 की क्या होती है, 3 4 3। 8 की क्या होती है, 5 1 2। 9 की क्या होती है, 7 2 9। 10 की क्या होती है, 1 0 0। इसकी क्या होती है, 1 3 3 1। 12 की क्या होती है, 1 7 2 8। 13 की 2 1 9 7। 17 की 2 7 4 4। 15 की 3 3 7 5। आ जाओ याद करवा दूँ। देखो 1 की तो हो ही जाएगी, 2 की भी 80 होती है, 3 की 27, इतनी तो याद रख लेना यहाँ तक तो। ठीक है। 11 से देखो, देखो वहाँ पे स्क्वायर था तो तुमको याद है मैंने इसको क्या बोला था, जैसे 1 1 के बीच में 2 रख देना स्क्वायर में, पर यहाँ पे क्या क्यूब, तो यहाँ पे क्या रखना है, 3 3। ठीक है।
12 की तो ऐसे याद रख लो 1728 1728। देखो 13 को ऐसे बोलो 2197, तो इससे रिलेटेड ही है 2744, राइम कर रहा है थोड़ा सा 2197 2744 2197 2744। ठीक है। और 5 के पीछे 5 है तो ऐसे याद रख लो 3375 3375, ऐसे हिंदी अगर जिसको आते तो 33 मतलब 33 और 75 मतलब 75, तो 3375 3375 3375 ऐसे बारी बारी बोल दो, याद हो जाएगा। उसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, मैं तो 13 को 2197 2744 ऐसे नंबर की तरह याद रख रखा है, मतलब राइम सा कर रहे 2197 2744 ऐसे जैसे रैपिंग करते हैं ना 2197 2744, एक दो बार बोलो याद हो जाएगा। आ जाओ रिवाइज कर ले, चलो आ जाओ स्क्वायर रिवाइज करते हैं। 1 to 15 1 4, 1 की 2 की 3 की 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कहाँ गया, आजा। 12 13 14 15, आजा क्यूब रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा लैपटॉप गर्म हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो। देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक हम क्या कुछ कर चुके हैं। हमने 2.2 हमने 2.1 कर ली है। ठीक है, 2.1 हो गई है, उसके एग्जाम्पल हो गए, उसका एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, फिर ऐसे हमने 2.2 कर ली, उसका एग्जाम्पल हो गया, उसके एक्सरसाइज हो गया। फिर हमने 2.3 की, उसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखती हूँ चलो, और उसका एक्सरसाइज हो गया। अब हमने आज क्या किया, आज हमने किया 2.4 के सारे एग्जाम्पल डन। और एक्सरसाइज में क्या कमी रहेगी, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हुए, 13 क्वेश्चन पेंडिंग, बस ये रह गया। इसका आएगा पार्ट 2, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो पार्ट 2। ठीक है, और उसमें हम फिर 2.4 को निपटा देंगे और इसी के साथ पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी तो मैंने करवा दी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, उसमें क्या होता है कि जो भी एनसीईआरटी है ना, इस रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसके बाद हो सकता है कि मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ, नहीं तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी, मैं सोच रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स ये करवाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आता है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाती हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि और अगर आपकी कोई अदर बुक लगती है, आपको कहीं और हेल्प चाहिए, कोई और टॉपिक आप चाहते हो कि मैम इसकी वीडियो बना दो या इसका ये चीज़ समझा दो, तो मैं बिल्कुल उसको समझाऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ओके, बाय। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।